बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज, मेरी प्यारी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइएगा, आज हम इस वीडियो के अंदर वुज़ू के ताल्लुक से कुछ ख़ास बातें आपकी खिदमत में रखेंगे, जिन्हें सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इल्म हासिल होगा और बहुत सारे जो वुज़ू के अंदर हम गलतियां खामियां करते हैं या जिन चीज़ों का हमें पता नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। जैसे कि आपने भी थंबनेल के अंदर पढ़ा कि आप और हम जब वुज़ू करते हैं तो वुज़ू करने के बाद आपने देखा होगा आज़ाए वुज़ू को तौलिया वगैरह से या दस्ती रुमाल से हम साफ कर लेते हैं, इस तरीके से साफ कर लेते हैं। तो ये आज़ाए वुज़ू को वुज़ू करने के बाद में उसका पानी साफ करना, पूछना, ये दुरुस्त है या नहीं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और वुज़ू करने की कितनी सुन्नतें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वुज़ू करने के कितने फराइज हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को आप देखिएगा कि वुज़ू में कितनी चीजें फर्ज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किन चीजों से जो है वुज़ू टूट जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे आप जो है देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुरान और हदीस के हवाले से आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वुज़ू के जो लफ्जी माना आते हैं वो आते हैं साफ सफाई सुथराई के, समझ गए। अब उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि वुज़ू करने के बाद आज़ाए वुज़ू को साफ करना ये दुरुस्त है या नहीं, तो देखिए इसके अंदर तीन सूरतें होती हैं। कितनी? तीन। बड़ी तवज्जो से और बड़ी ध्यान के साथ आप इसे समझिएगा। तीन सूरतें होती हैं कि हम आज़ाए वुज़ू को वुज़ू करने के बाद जो हाथों पर, मुंह पर, चेहरे पर जो पानी लगा रहता है उसको हम तौलिया से या रुमाल से साफ करें या ना, पूछें या नहीं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। आज इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इसके अंदर तीन सूरतें होती है साफ करने के बारे में। पहली सूरत, आपने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद अगर आपको शदीद तकलीफ हो रही है, काहे की, जैसे आपके मान लीजिएगा कहीं किसी भी जगह पर जख्म वगैरह है या कोई बीमारी की वजह से कहीं पर मतलब पानी लगने से नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, शदीद तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है, आज़ाए वुज़ू में से कहीं भी अगर पानी लगेगा तो आपको जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होने का अंदेशा है। तो ऐसी सूरत में फुक़हा किराम ने फरमाया है कि पानी का पूछना, पानी को साफ करना ये वाजिब है। समझ रहे हैं? देखिए शरीयत ने कितना ख्याल रखा है। अगर आपके जिस्म को तकलीफ पहुंच रही है ना किसी भी चीज से, तो शरीयत ने आपकी जो है ये आपका ख्याल रखा है। तो फुक़हा फरमाते हैं अगर आपके जिस्म पर जो पानी लग रहा है वुज़ू का और आपको शदीद तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है बीमारी की वजह से या जख्म की वजह से, तो आपको उस पानी को साफ करना ये वाजिब है। नंबर दो, अगर आपने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद आज़ाए वुज़ू पर, चेहरे पर पानी लगा हुआ था, इससे शदीद तकलीफ तो आपको नहीं पहुंच रही है और ना शदीद नुकसान पहुंचने का आपको अंदेशा है, बल्कि खफीफ जो है तकलीफ पहुंच रही है। मतलब कि जैसे सर्दी का मौसम है, बहुत ज्यादा जाड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, तो सर्दी के मौसम में लोग वुज़ू करते हुए भी घबराते हैं, ठंडा पानी होता है। तो आपने ठंडे पानी से वुज़ू किया और वुज़ू का पानी आपके हाथों पर, चेहरे पर लगा हुआ है, तो अगर वो पानी आपके जिस्म पर, आपके आज़ाए वुज़ू पर लगा रहेगा तो उससे गलन महसूस होगी, आपको ठंडक महसूस होगी। तो ये कोई ऐसी तो है नहीं कि शदीद हो, खफीफ ठंडक आपको महसूस हो रही है। तो इसके बारे में फुक़हा किराम फरमाते हैं कि इसका आज़ाए वुज़ू से पानी को साफ करना ये मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है। समझ रहे? अब तीसरी जो सूरत है वो ये है कि आपने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद अब आज़ाए वुज़ू पे जो पानी लगा हुआ है अगर उसको साफ नहीं करते हैं, समझ रहे, आपने साफ नहीं किया, तो आपने अगर साफ नहीं किया तो ये औला है, बेहतर है। समझ रहे? लेकिन यहां पर एक बात का ख्याल रखना चाहिए। अब ख्याल किस बात का रखना होगा कि जब आपने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद में आपने तौलिया से साफ भी नहीं किया, ठीक है, और आप ऐसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, वुज़ू करके मस्जिद में चले गए,
अब अगर आज़ाए वजू से पानी के कतरे मस्जिद में टपक रहे हैं तो मस्जिद में पानी के कतरों का टपकना ये मकरूह है, और पानी के कतरों को टपकाने वाला इंसान गुनाहगार होगा। तो करना क्या है कि इतनी देर अपने हाथों को अच्छी तरीके से सूंत ले, ऐसे करके जो पानी है उसे खुशक कर ले, कुछ देर बाहर खड़े रहे, अगर नमाज में टाइम हो समझ रहे बाहर खड़े रहे, ताकि आपके आज़ाए वजू जो है खुश्क हो जाए। उसके बाद में जब आपको ऐसा लगे कि अब अगर मैं मस्जिद में अंदर दाखिल होऊंगा जाऊंगा तो मेरे आज़ाए वजू से पानी अब नहीं टपकेगा, पानी खुशक हो गया, तो फिर आप मस्जिद में जाइएगा, पूछने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे, अगर आपने पानी को सूंत लिया, इस तरीके से साफ कर लिया और पानी आपका खुशक हो गया आज़ाए वजू से, तो आप मस्जिद में जाइएगा, पानी के कतरे नहीं टपकेंगे, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है और ओला है। समझे। अब यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं हदीस पाक के हवाले से, देखिएगा सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने वुजू किया, समझे, और खूब अच्छी तरह से वुजू किया तो उसके सारे जिस्म के गुनाह निकल जाएंगे। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत उस्मान गनी से रिवायत है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। ये सरकार की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये मौजूद है। तो पता चला कि जब इंसान वुजू करता है तो उससे जिस्म के गुनाह निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा आज़ाए वुजू की नूरानियत। वो लोग जो अपने आज़ाए वुजू का पानी नहीं पूछते हैं, समझ रहे, और ऐसे कुछ देर खड़े रहते हैं और पानी जिस्म पर ही, आज़ाए वुजू पर ही खुशक हो जाता है, तो उनके ताल्लुक से लिखा है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो वुजू के असर से उनके चेहरे और हाथ पांव रोशन और मुनव्वर होंगे। समझे, रोशन और मुनव्वर होंगे। जो लोग, अगर ये हदीस पाक जो है मुतलक है, अगर कोई शख्स अपने आज़ाए वुजू को साफ करता है, समझ रहे, तो तब भी क़यामत के दिन, जैसे कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आज़ाए वुजू उसके रोशन होंगे, और साफ नहीं करता है तो ये बेहतर है, औला है, और जो है चेहरे पर आज़ाए वुजू पर नूरानियत का सबब बनता है। समझे। अब आइएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो के अंदर आपको मैं वुजू के फराइज और वुजू की सुन्नतें और किन चीजों से वुजू टूट जाता है, ये सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज़ाए वुजू को खुश्क करने के हवाले से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए, वुजू में 4 चीजें फर्ज हैं। कितनी? 4 चीजें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। 4 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1, चेहरे का, पूरे चेहरे का धुलना, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, समझे, एक मर्तबा सारा मुंह धो लेना। जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू, ए ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उससे पहले क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो तुम अपने चेहरों को धुल लो। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ये पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज है व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और एक मर्तबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धुल लो। समझे, उन दोनों कोहनियों समेत एक बार हाथ धुल लेना, ये फर्ज है। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, यानी कोहनियों समेत। वमसहू बिरुऊसिकुम, और एक बार चौथाई सर का मसा करना, ये फर्ज है। वमसहू बिरुऊसिकुम, जो चौथा जो फर्ज है वो ये है, व अर्जुलकुम इलल काबैन, यानी एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पांवों को धोना। ये 4 फर्ज वुजू के अंदर हैं। अगर इनमें से कोई एक भी छूट गया तो समझो आपका वुजू नहीं होगा। अब आइएगा, वुजू में कितनी चीजें सुन्नतें हैं, समझे, और ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं।
अब आइएगा एक एक करके मैं आपको बता दूं। नंबर 1, वुजू की नियत करना। समझ रहे हैं, वुजू की नियत करना यानी वुजू शुरू करने से पहले दिल में सवाब और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए का इरादा करना। सिर्फ हाथ मुंह साफ करने की नियत ना हो, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और इबादत करने का आपका इरादा हो, तो ये नियत करना सुन्नत है। नंबर 2, बिस्मिल्लाह कहना। समझे। नंबर 3, दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। नंबर 5, कुल्ली करना। समझे, ये वुजू की सुन्नतें मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 6, नाक में पानी डालना। नंबर 7, दाढ़ी का खलाल करना। बहुत सारे लोगों की दाढ़ी जो होती है ना बहुत ज्यादा घनी होती है, तो उसके अंदर इस तरीके से पानी लेकर के खलाल करना ताकि जड़ों तक पानी पहुंच जाए। नंबर 8, हाथों की उंगलियों यानी हाथों को उंगलियों की तरफ से धोना, ना के कोनियों की तरफ से धोना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से यहां से पानी डालना शुरू कर देते हैं, बल्कि इस तरीके से पानी नहीं डालना अगर आप टंकी वगैरह से वुजू कर रहे हैं नल से, बल्कि यहां से पानी डालना आपको कोनियों से, इस तरीके से आपको धोते हुए लेके जाना है नीचे को। समझे, ऐसे करके नहीं धोना उल्टा करके। तो ये सुन्नत है, हाथों को उंगलियों की तरफ से धोना, कोनियों की तरफ से नहीं धोना। नंबर 9, हाथों की उंगलियों का खलाल करना। मतलब क्या, इस तरीके से ऐसे करके यहां पर घाइयों में को डालना ऐसे करके, तो हाथों की उंगलियों का खलाल करना ये सुन्नत है। नंबर 10, एक बार पूरे तमाम सर का मसा करना। नंबर 11, कानों का मसा करना, ये इस तरीके से जो मसा करते हैं। नंबर 12, हर उज़्व को 3 बार धोना। बहुत सारे लोग एक बार धोए वो चल दिए, तो 3 बार धोना ये सुन्नत है। नंबर 13, तरतीब से वुजू करना। ऐसा नहीं है कि पहले आपने मुंह धो लिया, उसके बाद में हाथ धोए, उसके बाद में जो है आपने पैर धो लिए, फिर अपने कोनियों तक हाथ धुलना, तो ये तरतीब के खिलाफ हो जाएगा। बल्कि तरतीब क्या है, हाथ धुलना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। समझे, तो इस तरीके जो इसका तरीका है पूरा वुजू का, उस तरीके पर वुजू करना। नंबर 14, पैदर पे वुजू करना। पैदर पे मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि एक उज़्व खुश्क ना होने पाए दूसरा धुलना। ऐसा नहीं करना कि आपने चेहरा धो लिया, कुछ देर तक बैठे रहे, फिर उसके बाद में आपने कोनियां धोई, बातें करते रहे, बहुत देर के बाद में फिर आपने जो है पाँव धोए, तो चेहरा खुशक हो गया, हाथ आपके खुशक हो गए, फिर आप पाँव धुल लें, तो ये वुजू के सुन्नत के खिलाफ है। बल्कि करना क्या है, आपको एक उज़्व खुश्क ना होने पाए दूसरा धुलना, मतलब कंटिन्यू आपको वुजू कर लेना है। नंबर 15, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 15, आज़ाए वुजू को मल मल करके धोना। समझे, आज़ाए वुजू को मल मल के धोना, मन की खूब मलना है, उसके बाद में धुलना है। ऐसे ही नहीं खाली आपने पानी डाल लिया और छोड़ दिया, मलना भी ये सुन्नत है। अब आइएगा किन चीजों से वुजू टूट जाता है वो और आप समाप्त कर लें। देखिए, पेशाब का खाना या मनी मजी या हवा का पीछे के मकाम से निकलना, इन सब चीजों से वुजू टूट जाता है। अगर आगे की राह से हवा निकली तो बाज मर्तबा बीमारी की हालत में ऐसा होता है, तो इससे वुजू नहीं टूटता है। और अगर पीछे के मकाम से कोई कीड़ा वगैरह निकला, केचुआ वगैरह निकला, समझे, तो भी वुजू टूट जाता है। समझे। और एक मसला ये भी आप समाप्त कर लें कि पेशाब का कतरा जब तक पेशाब की नाली में रहे, समझे, पेशाब का कतरा, बहुत सारे लोगों को पेशाब के कतरे की बीमारी होती है, तो अगर पेशाब का कतरा जब तक पेशाब की नाली के अंदर रहे वुजू नहीं टूटता, और जब सुराख के बाहर आ जाए तो वुजू टूट जाता है, वुजू टूट जाता है। और यहां पर एक बात मैं और बता दूं, अगर किसी ने फस्द या नक्सीर फूटी या चोट लगी और खून निकल आया, फोड़े फुंसी या बदन में, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें निकलती रहती हैं, खून या पीप निकली तो वुजू टूट गया। अगर खून या पीप जख्म के मुंह पर ही रहे, जख्म के मुंह से आगे ना बढ़े, तो वुजू नहीं टूटेगा। जख्म या पीप या खून अगर निकला और निकलने के बाद वो बह गया अपने मकाम से, तो वुजू टूट जाएगा, और नहीं बहा तो नहीं टूटेगा। समझे। अगर किसी ने नाक सिनकी और उसमें जमे हुए खून की जो है कुछ
कतरे निकले तो वुजू नहीं टूटेगा। और बहुत सारी चीजें इसके हवाले से और भी है, तफसील काफी है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो और ज्यादा वक्त लगेगा। फिलहाल इतना आप सुन लीजिएगा, जो चीजें जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी, इस पर अमल करिएगा। अल्लाह पाक हम सबको दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो में आमीन जरूर लिख दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।